हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे OSNT टूल्स के बारे में या OSNT फ्रेमवर्क के बारे में हम बात करेंगे। तो OSNT जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली कॉमन है साइबर सिक्योरिटी में, जहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेट्स आइडेंटिफाई करना, एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसके लिए ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गई, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो गए या जर्नलिस्ट हो गए, जो जर्नलिस्ट वगैरह वो भी क्या करते, सेम टेक्निक का यूज़ करके क्राइम के बारे में, सस्पेक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम करते हैं। सिमिलरली जो HR होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसके ज़रिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उनका बैकग्राउंड चेक्स वगैरह OSNT फ्रेमवर्क या OSNT जो टूल्स है उसके ज़रिए करते हैं। ठीक है, बट सैडली ये एज वेल एज जो फ्रॉडस्टर हैकर्स होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं वो भी सेम चीज़ का यूज़ करके क्या करते हैं, बेसिकली इंस्टेंस या जैसे सिंथेटिक आईडी हो गए, इन सब का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। या डार्क नेट मार्केट प्लेस हो गया, इन सब चीज़ का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो OSNT फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है, हम पब्लिकली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन प्रोसेस है जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए पब्लिक सोर्स से जरिए हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँ तो गूगल के जो एक्स CEO थे पहले, जो ठीक है, फॉर्मर गूगल CEO एरिक नाम था उनका, तो उनके मुताबिक जो सर्च इंजन पे जो डेटा अवेलेबल नहीं है, जो सर्च इंजन के ज़रिए डेटा मिल नहीं सकता, जो पब्लिक डेटा होता है, वो OSNT के ज़रिए आप इजीली आपको मिल सकता है। आप वहाँ से OSNT के ज़रिए उसको इजीली पता कर सकते हो उस डेटा के बारे में, या आपको डेटा बेसिकली आपको गैदर हो जाएगा और आपको OSNT टूल उसके लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो OSNT एक कोई एक चीज़ नहीं है, OSNT पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे टूल आते हैं। तो उसका हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो OSNTframework.com इस वेबसाइट पे आपको जाना, आप डायरेक्टली सर्च बार में यहाँ पे URL में भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे OSNT फ्रेमवर्क पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी। ठीक है, लाइक यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है, ईमेल एड्रेस आ रहा है, डोमेन नेम आ रहा है, IP एड्रेस आ रहा है, सोशल नेटवर्क आ रहा है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग वेबसाइट से जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, जो अलग अलग टूल्स है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। जैसे डोमेन नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं ईमेल सर्च पे जाता हूँ और ईमेल सर्च पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो इसमें एक नाम है जैसे कि हंटर, तो hunter.io नाम की एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे आप इस वेबसाइट पे चले गए, ये वाली वेबसाइट है, ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, आपको URL पे रीडायरेक्ट करता है फ्रेमवर्क से, और यहाँ पे URL हो जाएगा ओपन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसे कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो ये दिखा रहा है। आपको फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का मेल एड्रेस चाहिए जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जैसे अमेजोन का CEO हो गए या कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो गया, आपको हो सकता है उनका मेल एड्रेस ना मिले, पब्लिकली अवेलेबल ना हो। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करोगे, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमेज़न का नाम डाल दिया। ठीक है, तो अमेज़न का मैंने नाम डाल दिया और यहाँ पे मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। आप देखो यहाँ पे अमेज़न के जितने भी लोग हैं उन सब के मेरे पास मेल ID आ रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, आप जिनका जो अब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के हिसाब से आप उनको क्या कर सकते हो, फ़िल्टर कर सकते हो। तो आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपको लीगल डिपार्टमेंट से आपको कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अमेज़न के पेमेंट की रिगार्डिंग या कुछ भी लीगल इश्यूज़ के बारे में, तो आप लीगल पे क्लिक करके अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो जो लीगल डिपार्टमेंट है उनका आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली मेल एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये आपको बेसिकली OSNT फ्रेमवर्क पे आपको ये सारी चीज़ एक ही जगह पर मिल जाएगी। आपको मैन्युअली ऐसे कि hunter.io आपको सर्च करना है, ईमेल टू एड्रेस है यहाँ पे। ठीक है, पीपल है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मेल डेटाबेस है, तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये OSNT पूरा एक, इसी को क्या बोलते हैं हम, पूरा OSNT फ्रेमवर्क। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट चीज़ देता हूँ डोमेन नेम पे, और डोमेन नेम पे जाने के बाद 11 पर देता हूँ हु इज़ रिकॉर्ड आ रहा है, सब डोमेन्स आ रहे हैं, डिस्कवरी आ रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हु इज़ रिकॉर्ड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स आ रहे हैं मेरे सामने, ये बहुत सारे नाम आ रहे हैं, ये वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हु इज़ पे क्लिक कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हुईज़ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने IT कार्ड की यहाँ पे वेबसाइट डाल दी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया www.itcard.co.in। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे सर्च करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, सिमिलर डोमेन भी पता चल जाएंगे। अब ये जो डोमेन है ये अवेलेबल है या नहीं है ये भी पता चल जाएगा। अब इसका आप DNS रिकॉर्ड पे जाओगे तो आपको DNS रिकॉर्ड इसके पता चलेगी, इसका
टोटल टाइम क्या है, इसके अलावा आपको यहाँ पे टाइप पता चल जाएगा, इसके सर्वर के बारे में पता चल जाएगा, SMTP सर्वर क्या है, इसका IP एड्रेस पता चल जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा डायग्नोसिस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ एरर्स वगैरह जो भी होगी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ये पिंग कर रहा है, पिंग कर रहा है मतलब वेबसाइट लाइव है या बंद है। काफ़ी बार होता है ना वेबसाइट आप ट्राई करते हो बट ओपन ही नहीं होती, तो ये पिंग करके देख रहा है कि वेबसाइट लाइव है या डेड है। ठीक है, हुईज़ पे मतलब हुईज़ मतलब आपको एक तरह के हुईज़ डॉट कॉम आता है, हुईज़ डॉट ईज़ है, जैसे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आपको पब्लिकली अवेलेबल है, बट आप उनको ऐसे मैन्युअली ढूंढने की ज़रूरत नहीं अगर आप OSINT फ्रेमवर्क के ज़रिए जाते हो तो। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे नीचे पीपल सर्च इंजिन है, डेटिंग एप्लीकेशन है, इमेज एंड वीडियो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग है, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे फेसबुक है, ट्विटर है, रेडिट है, लिंक्डइन है। ठीक है, ज़्यादातर लोग फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन इस प्लेटफॉर्म को जानता है, रेडिट को काफ़ी लोग नहीं जानते अगर आप देखोगे तो। ठीक है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग विकी है यहाँ पे। ठीक है, बिजनेस रिकॉर्ड्स है, टेलीफोन नंबर से, ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएगी यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको बस क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कैसे पे करेगी आपके वेबसाइट पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैप्स पे जा रहा हूँ मैं, गूगल मैप्स आ रहा है, ड्यूअल मैप्स आ रहा है, ओपन स्ट्रीट मैप आ रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ओपन स्ट्रीट मैप खोल लिया, तो ये ओपन स्ट्रीट मैप .org की वेबसाइट आ रही है। तो ये ओपन स्ट्रीट मैप बेसिकली क्या है, एक वर्ड मैप है जिस पर बेसिकली आपको इसके लिए कोई भी आपको ओपन लाइसेंस नहीं पूरी तरह से। GPS ट्रेस हो गया, यूज़र डायरीज हो गए, तो ऐसे बहुत सारे मैप्स है। अब आपको ज़्यादातर गूगल मैप पता होगा तो एप्पल का जो आई मैप वो पता होगा, इसके अलावा आपको कुछ पता नहीं होगा। तो ये जो बाकी मैप्स है आपको उनके नाम भी जानने होंगे, तो आप यहाँ पे आके और भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन, ऑटोमेशन OSNT.com पे आप जाओगे तो आपको ट्रेनिंग OSNT के बारे में, आपको ट्रेनिंग की वगैरह इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की पूरी ट्रेनिंग भी ले सकते हो इसके ज़रिए। ठीक है, इनकी मास्टर्स क्लास के यहाँ पे ट्रेनिंग है, ट्विटर APIs है, वेब स्क्रैप्टिंग है, फेसबुक के ज़रिए बिल्ड योर ओन OSNT सर्च इंजन, आप खुद का कैसे OSNT सर्च इंजन बना सकते हो। ठीक है, ये सारा आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे, अभी ये OSNT का खुद का हो गया, बट आपको इस पे जाने के लिए नहीं बोल रहा, ना ही मैं आपको एक कोर्स परचेस करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपको OSNT के आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हो गए, कोर्ट एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया। अब एक्चुअली मैंने बहुत सारे टैब खोले तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको क्लोज कर देता हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दिख जाए हमें। ठीक है, अब आपको दिख जाएगा प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हो गया। तो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनके ऊपर जाके प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो गए, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे जाओगे, यहाँ पे NC सैलरी डेटाबेस है, गवर्नमेंट डेटाबेस है, गवर्नमेंट डेटा कनाडा का। ठीक है, CA सैलरी डेटाबेस है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको वोटर रिकॉर्ड हो गया, US कंट्री का डेटा हो गया, डेथ रिकॉर्ड हो गया, बर्थ रिकॉर्ड हो गया, पॉलिटिकल रिकॉर्ड हो गया, ये सारा डेटाबेस आपको कहाँ पे मिलेगा, OSNT फ्रेमवर्क पे। तो OSNTframework.com इसी एक वेबसाइट पे आपको जाके सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा जो गूगल डॉट्स होते हैं, इसके ऊपर जाके भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैन्युअली सर्च कर सकते हो। अब मैन्युअली ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आपको कैसे करना है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मुझे किसी भी वेबसाइट के अंदर की PDF चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल मुझे हैकिंग के रिगार्डिंग कोई बुक है, जैसे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मुझे PDF चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वेब सर्च कर लिया, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ठीक है, बट मुझे PDF ही चाहिए मुझे। अब मैं जैसे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी सर्च करूँगा तो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फाइल टाइप लगाया। तो ये गूगल डॉट से बेसिकली हम जिससे क्या कर सकते हैं एक्चुअली। अब देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे, ये तो स्पॉन्सर है, एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे देखिए सारे वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने PDF ही खुलेगी। ये देखो मेरे सामने वेबसाइट पर डायरेक्टली PDF आ रही है। तो ये गूगल डॉट्स के, इसके ज़रिए भी आप क्या कर सकते हो, मैन्युअली पूरा क्या कर सकते हो, एक तरह से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखोगे तो यहाँ पे सारी PDFs ही आ रही है। इसके अलावा मुझे कोई वेबसाइट नहीं आ रही, ना ही मुझे कोई वेबसाइट सजेस्ट की जा रही है। तो ये सारा आप कर सकते हो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से। ठीक है, अब ये मैन्युअली हो गया, कुछ ऑटोमेशन टूल्स आते हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ आपको ऑटोमेटिक मिलेगी, हो सकता है आपको मैन्युअली ओपन सोर्स इंटेलिजेंस करना पड़े। तो इसमें कुछ काफ़ी कुछ फेमस टूल है, जैसे एक माल्टेको नाम की टूल है। ठीक है, आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। माल्टेको नाम की जो टूल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये माल्टेको है। तो ये माल्टेको बेसिकली इसका होम पेज है, आप यहाँ पे जाओगे तो इसको आप डाउनलोड करके, ये भी एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में आता है बेसिकली। तो ये फ्री में भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता है माल्टेको। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल मैं बाद में डाल दूंगा कि माल्टे को आपको यूज़ कैसे करना है। आप पब्लिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेल है, उनकी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे जावा फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको आपको बस साइन अप करना है। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपल सा, और आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइज।